बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। गुरुमुखो, इस संसार में चतुर एवं बुद्धिमान वही है जो हर वस्तु का सही आकलन कर सके। जो हीरे जैसा मनुष्य जन्म को कौड़ियों के बदले गवा देवे, उसे बुद्धिमान कहना सरासर भूल होगी। मनुष्य जन्म का एक एक श्वास इतना मूल्यवान है कि जिसे लाखों रुपए खर्च करके भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। संत स्वामी साहिब जी फरमाते हैं, मनुष्य देहि उत्तम कहे पाते पूर्ण पुण्य ते, शामी चवे तजियो राखे मन मरम। जो मनुष्य इस बहुमूल्य श्वास के बदले उतने ही मूल्य वाली वस्तु को क्रय करता है, उसी के जीवन को सफल कहा जाता है। इसके विपरीत जो इतनी दुर्लभ व अनमोल वस्तु को असत्य मायावी पदार्थों को एकत्र करने में गवा देता है, वह अपने जन्म को बर्बाद कर देता है। अब देखना यह है कि ऐसे मूल्यवान वह दुर्लभ वस्तु कौन सी है। सुखमनी साहिब जी वर्णन में आया है, फरमाते हैं, हमने बहुत सारे शास्त्रों व ग्रंथों को खोज देखा, परंतु अंत में इसे निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि नाम ही अमूल्य वस्तु है, इसके जैसे अन्य कोई भी वस्तु नहीं है। इसलिए जो अमूल्य स्वाद देकर अमूल्य नाम लेता है, वही बुद्धिमान व्यापारी है। वही दरगाह में शोभा पाता है और प्रभु भी उसे देखकर ही प्रसन्न होते हैं। जो जीव झूठे मायावी प्रपंच में फंसकर नाम का सुमरण नहीं करता, उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। गुण गोविंद गायो नहीं जन्मू अकारत कीनू, कहो नानक हरि भजू मना जेह विधि जल कह मीनू। गुरुवाणी में भी आया है, गुरु साहिब जी वर्णन करते हैं कि जिसने मनुष्य जन्म को पाकर भी प्रभु के गुणवाद नहीं गाए, उसने अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन को निष्फल गवा दिया। आगे कथन करते हैं, हे मन, जिस प्रकार मछली की प्रीत जल के साथ है, उसी प्रकार की प्रीत तू नाम से लगा। संतों की वाणियों से मनुष्य अपने मन की अवस्था का अवलोकन कर सकता है। जिस प्रकार दर्पण में चेहरे के दाग देखे जा सकते हैं, उसी प्रकार संतों की वाणी रूपी दर्पण में मन की मलिनता देखी जा सकती है। अगर जीव स्वयं से पूछे कि जैसे मछली जल के बिना तड़पती है, क्या उसके अंदर भी नाम के लिए ऐसी तड़प है? क्या उसका मन नाम सुमरण के बिना बेचैन रहता है? अगर नहीं तो ऐसा लगन पैदा करने के लिए वह पुरुषार्थ करे। स्वामी साहिब जी फरमाते हैं कि जैसे फल बिना वृक्ष सूना होता है, वैसे ही प्रभु के लगन एवं प्रेम के बिना मनुष्य सूना है। जैसे दही के बिना दूध से मक्खन नहीं निकलता, वैसे ही सच्ची वह तीव्र लगन के बिना मनुष्य को तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। एक व्यक्ति ने किसी डॉक्टर के पास जाकर कहा, मैं बीमार हूँ, आप मुझे दवा देने की कृपा करें। डॉक्टर ने पूछा कि आपको कौन सी बीमारी है? उसने कहा कि मुझे भूख ही नहीं लगती। जैसे भूख का न लगना शारीरिक बीमारी है, और यह बीमारी ऐसी है कि भूख न लगने से भोजन नहीं खाया जाएगा। भोजन न खाया तो
शरीर में रक्त न बनेगा। रक्त न बना तो शक्ति क्षीण होती जाएगी और अंत मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही जिसे भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर होने की लगन नहीं है, वह सत्संग में नहीं जाएगा। सत्संगति न मिलने के कारण कुसंगति का प्रभाव उसे विकारों की ओर ले जाएगा। विकारों का दबाव बढ़ने से उसकी आत्मा निर्मल हो जाएगी और उसे 84 के चक्कर का महान दुख भोगना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर दवाइयों के द्वारा पाचन शक्ति को बढ़ाता है, वैसे ही महापुरुष जो वास्तव में आध्यात्मिक वैद हैं, सेवक की लगन को बढ़ाने के लिए सत्संग के स्थान बनवाकर वचनों का अमृत प्रभाव करके श्री दर्शनों का शुभ अवसर एवं सेवा प्रदान करके उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, जिससे नाम की भूख लगनी आरंभ हो जाती है। पार ब्रह्म की जिसु मनी भूख, नानक तिसे नह लागे ही दुख। गुरुवाणी में कहा है, जिसके मन में ईश्वर परमात्मा की भूख है। श्री गुरु नानक देव जी वर्णन करते हैं कि उसे कोई दुख वह कष्ट स्पर्श नहीं कर सकता। सत्संग में जाने से जीव को जागृति मिलती है और सत्पुरुषों के चरणों में प्रेम उमड़ता है। ऐसे अलौकिक वह दिव्य प्रेम का झरना विस्फोटित हो जाता है कि सद्गुरु के दर्शन के बिना उसे सब नीरस लगने लगता है। इतिहास में ऐसे प्रेमियों के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनके मन में श्री दर्शनों की तीव्र उत्कंठा उत्पन्न होती है। ऐसे ही एक साखी यहाँ प्रस्तुत है। श्री गुरु अर्जुन देव जी आयु में अभी छोटे ही थे। उनके पिताजी श्री गुरु रामदास जी ने उन्हें लाहौर भेज दिया एवं साथ में यह फरमान किया कि जब तक आपको हमारी आज्ञा न मिले तब तक आप श्री दर्शनार्थ नहीं आ सकते। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात आपको सद्गुरु की याद ने इतना सताया कि आपकी नींद वह आराम सब छूट गया। यद्यपि आपको वही सांसारिक सुखों की और कमी नहीं थी, सुखों की कोई कमी नहीं थी। सारी संगत आपकी मनोहर छवि और मधुर स्वभाव पर बलिहार जाती थी। आपके पहनने के लिए मूल्यवान वस्त्र भेंट करती थी एवं खाने पीने के लिए अनगिनत व्यंजन प्रस्तुत करती थी, परंतु फिर भी आपकी सुरती इन पदार्थों में न उलझकर पूर्ण तौर से सद्गुरु चरणों में समर्पित थी। आपने प्रेम विह्वल को हो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन चरणों में एक विनती भेजी। मेरा मनु लोचे गुरु दर्शन ताहि, बिलप करे चातिक की निहाई। अर्थात मेरी आत्मा सद्गुरु के दर्शन के लिए तड़फ रही है और पपीहे की तरह विलाप करती हुई बेचैन हो रही है। आपके दीदार के बिना मेरी आत्मा की प्यास नहीं बुझ सक रही। विरह से संतृप्त हृदय को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही। मैं सद्गुरु के दर्शन के लिए अपना समूचे जीवन बलिहार करता हूँ। आप जीवों के मन में माया एवं मायावी पदार्थों की लगन लगी रहती है, किंतु श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की श्रुति अपने सद्गुरु के दर्शन ध्यान में रमी हुई थी। इस साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार में बेशक रहो, परंतु श्रुति को उसमें न उलझाओ। श्रुति को सदैव सद्गुरु के प्रेम में डुबोए रखने में सांसारिक दुख कभी
दुखी नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति मन के ख्यालों से ही दुख का अनुभव करता है। जब मन ही प्रभु प्रेम में लीन हो गया तो फिर दुख का एहसास ही क्यों कर होगा। जिस प्रकार मच्छर का डंक दुर्बल व्यक्ति को बुखार चढ़ा देता है, परंतु हष्ट-पुष्ट मनुष्य को तनक भी प्रभावित नहीं कर सकता। आम जीवों के मन में माया एवं मायावी पदार्थों की लगन लगी रहती है, किंतु श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की सुरती अपने सद्गुरु के दर्शन ध्यान में रमी हुई थी। इस साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार में बेशक रहो, परंतु सुरती को उसमें न उलझाओ। सुरती को सदैव सद्गुरु के प्रेम में डुबोग रखने में सांसारिक दुख कभी दुखी नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति मन के ख्यालों से ही दुख का अनुभव करता है। जब मन ही प्रभु प्रेम में लीन हो गया तो फिर दुख का एहसास ही क्यों कर होगा। जिस प्रकार मच्छर का डंक दुर्लभ व्यक्ति को बुखार चढ़ा देता है, परंतु हष्ट-पुष्ट मनुष्य को तनिक भी प्रभाव नहीं कर पाता, उसी प्रकार सांसारिक उतार चढ़ाव एवं मनुष्य के जीवन को भी प्रभावित कर उथल पुथल मचा देते हैं, किंतु गुरुमुख पर भी तनिक भी प्रभाव नहीं डाल सकते। वह यहाँ भी जीवन मुक्त रहता है और मोह ममता से निर्लभ होने के कारण आगे भी सुख रूप जीवन व्यतीत करता है। जयपुरी साहिब जी में श्री सद्गुरुदेव जी हमें संसार में रहने की युक्ति बतलाते हुए कथन करते हैं, जोरू ने युक्ति छूटे संसारू। इस संसार में शारीरिक बल से नहीं अपितु सद्गुरु द्वारा बतलाई युक्ति से छूटा जा सकता है। एक कथा है, किसी स्थान पर एक तालाब में से एक परी का हाथ निकलता था, जिस पर एक अंगूर रखा हुआ तो होता था। भीतर से यह आवाज़ आती थी कि जो मेरे हाथ से अंगूर लेकर खाएगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। उसके कोमल वह सुंदर हाथ को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि वह सूरत में भी बहुत सुंदर होगी। कितने ही पहलवानों ने उसके हाथ पर पड़े हुए अंगूर को उठाने का प्रयत्न किया, किंतु उसने सभी को बलपूर्वक खींचकर पानी में डुबो दिया। एक शिष्य ने अपने सद्गुरु से इस विषय में विनय कर उसे परी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। गुरुदेव ने फरमाया, हमें तुम्हें एक उपाय बतलाते हैं, हम तुम्हें एक उपाय बतलाते हैं जिससे तुम अवश्य सफलता प्राप्त करोगे। शिष्य ने कहा कि मैं तो उन पहलवानों जैसा सामर्थ्य नहीं रखता, फिर मैं कैसे सफल हो पाऊंगा। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि उसे शारीरिक बल से नहीं अपितु युक्ति से जीता जा सकता है। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, जब वह हाथ बाहर निकाले तब तुम उसे ललकारते हुए कहना कि इधर आओ, मैं तुम्हारी खबर लूँ। उसके पास चाहे कितनी भी शक्तियाँ हो, परंतु यह अहंकार अवश्य होगा कि मेरे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता। बस इसी अहंकार के वशीभूत हो वह अपना हाथ किनारे की ओर ले जाएगी। जब वह अपना हाथ किनारे की ओर ले जाए तब तुम उसके हाथ से अंगूर उठाने की अपेक्षा उसकी तली पर ठोकर लगाना। ठोकर से अंगूर किनारे पर आ गिरेगा, तुम तुरंत ही उसे उठाकर मुंह में डाल लेना। इसी प्रकार अपनी शर्त के अनुसार वह तुम्हारी हो जाएगी।
शिष्य सद्गुरु से युक्ति पाकर और उनसे आशीष लेकर चल पड़ा। उनकी आज्ञा अनुसार कार्यवाही करने पर वह अपने मनोरथ में सफल हो गया। इसी प्रकार ही माया भी अपने अनेक रंग दिखलाकर जीव को लुभाती है। जीव भी उसके गिरफ्त में आकर अपनी सुरती उसमें अटका बैठता है और परिणाम स्वरूप भवसागर की लहरों में डूब जाता है। जिस किसी भाग्यशाली जीव को सद्गुरु की चरण शरण प्राप्त हो जाती है, वह उनसे संसार में रहने की युक्ति सीखकर अपनी सुरती को माया में अटकने नहीं देता। फलत सद्गुरु की कृपा से माया उसकी दासी बन जाती है। गुरुमुखो